जिस माँ ने अपने चारों बेटियों और बेटे में अंतर करती है, वह माँ आज बेटे के इंतज़ार में बुढ़ापा कैसे बिता रही है। आइए इन बात लेख में जानते हैं माँ बेटी में कैसे अंतर करती है। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक माँ कैसे अपने बच्चों में अंतर करती है। एक माँ की चारों बेटियां भी आगे पढ़ना चाहती थी। इसी सिलसिले में माँ से एक दिन बड़ी बेटी बोली, माँ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। माँ गुस्से में आकर चांटा मार देती है और कहती है, तू नहीं पढ़ेगी, तू चिट्ठी लिखने में पढ़ तो ली है, जा घर का काम कर। बड़ी बेटी उदास होकर हाथ में झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। बड़े बदराम में दो तस्य एक साथ जोड़कर। कई दिनों बाद एक दिन जाड़े की धूप सेकती सबसे छोटी बेटी माँ के पास बैठी। माँ के सिर में तेल लगाते हुए माँ कहती है, माँ तू भैया को रोज ही दूध देती हो, घी खिलाती हो, हमें क्यों नहीं देती। माँ कहती है, आखिर हमें क्यों नहीं देती। माँ बेटी में अंतर। माँ सड़क आवाज़ में बोलती है, तुम चार हो, वह अकेला है, कान खोलकर सुन लो, दोबारा कभी मत कहियो। छोटी बेटी जवाब देती है, भैया अकेला कैसे है, हम 5 तो हैं न माँ। चुप कर खकड़ी, तू उनकी बराबरी करेगी, तू उनसे जलती है, क्यों नहीं समझती कि वह लड़का है और तुम चारों लड़की हो। एक ही भाई है और उसमें तुम भी जलन रखती हो। यही स्कूल में पढ़ती हो, कल से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद, तुम चारों पराए घर चली जाओगी। हमारा सहारा है, परंतु माँ हमें स्कूल में तो लड़की लड़का एक समान पढ़ाया जाता है। आखिर माँ ये बताओ, उंगलियों को काट कर भला मुट्ठी कोई कैसे बांध सकता है। ऐसा है, अब तुम ज़्यादा पढ़ गई हो, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। यही सब स्कूल में पढ़ाया जाता है। खींचकर एक कान के नीचे दूंगी न, समझ गई। दादी चिल्ला रही थी। माँ बेटी के बीच चल रही वार्ता को चुपचाप सुन रही थी, पर अब दादी से चुप नहीं रह गया। माँ भड़क गई, जोर से माँ को डांटा, चुप करो सीमा, माना कि तुम्हारे जैसे ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, परंतु गलत सही को समझ तो भगवान ने मुझे दिया ही है। हमारी पोती बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कह रही है। तुम खुद नारी हो, नारी को इस तरह की बात करेगी तो हमारी बेटियों की भावनाओं में भला कौन समझेगा। भेदभाव बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सीमा अपनी हथेलियों को देखती हुई, अम्मा जी आप बिल्कुल नहीं। एक करके 4 सालों बेटियों की शादी हो जाती है, सभी अपने घर ससुराल में पति और बच्चों के साथ मगन हो जाती है। बेटा को भी अच्छी जॉब मिल जाती है और वह विदेश चला जाता है। विदेश में अपने कंपनी में काम करने वाले लड़के के साथ शादी करके विदेश में ही बस जाता है। बेटे को जब विदेश गए 5 साल बीत जाते हैं, तब माँ एक दिन फ़ोन से बेटे से कहती है, बेटे अब घर आ जा, तेरी एक झलक पाना चाहती हूँ। बेटा जहाज़ की टिकट तो कराता है, पर कभी मौसम ख़राब के कारण टिकट कैंसिल हो जाती है, तो कभी तबीयत खराब का बहाना बनता है, तो कभी तारीख पे तारीख देता है। इस तरह इंतज़ार करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं।